हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवी और मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ तमिलनाडु की क्लास 11 की हिस्ट्री, जिसमें हम ऑलरेडी एंशंट हिस्ट्री वाला पार्ट कवर कर चुके हैं और अब हम मिडिवल इंडिया वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तमिलनाडु की हिस्ट्री की जो बुक है वो इम्पॉर्टेंट है यूपीएससी, एसएससी, स्टेट, पीसीएस और किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जिसका सिलेबस हिस्ट्री है उसके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट बुक है। तो इसकी समरी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। अभी तक हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री पूरा कवर कर लिया है। फिर उसके बाद मिडिवल इंडिया में हमने दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के बाद इंडिया में क्या क्या चेंजेस हुए उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भक्ति मूवमेंट के बारे में कि भक्ति मूवमेंट में क्या क्या चेंजेस हुए थे मिडिवल टाइम पे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम क्या डिस्कस करेंगे, कैसे राइज और स्प्रेड हुआ था भक्ति मूवमेंट इन इंडिया में, फिर सूफीज़म कैसे डेवलप हुआ था, भक्ति सेंट्स जैसे शंकराचार्य, रामानुजा, इन सब के बारे में देखेंगे, रामनंद, कबीर, गुरु नानक, इन सब की क्या टीचिंग्स थी इसके बारे में देखेंगे। उसके अलावा रीजनल भक्ति मूवमेंट जैसे बंगाल में, महाराष्ट्र में वो क्या हुआ था और क्या इम्पोर्टेंस है भक्ति मूवमेंट की, इसकी वजह से सोसाइटी में क्या चेंजेस आए थे उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी हमने भक्ति कल्ट के बारे में देखा था तमिलनाडु में जो हुआ था 7th और 8th सेंचुरी के बीच में, जिसमें सेवाइट न्यानमर्स और वैष्णवाइट अल्बर्स जो थे उन्होंने भक्ति कल्ट को प्रीच किया था पल्लवास, पांड्याज और चोलास के लिए। ठीक है, जब पल्लवास, पांड्याज और चोला होते थे उस टाइम ये भक्ति कल्ट लेके आए थे ये सेवाइट न्यानमर्स और वैष्णवाइट अल्बर्स। ठीक है, उसके बाद जो भक्ति मूवमेंट स्प्रेड हुआ था, जो मिडिवल इंडिया में, मिडिवल टाइम पे, मिडिवल हिस्ट्री के टाइम पे जो भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसका थोड़ा उसका इम्पैक्ट अलग था। मिडिवल भक्ति मूवमेंट क्यों स्टार्ट हुआ था, ये डायरेक्ट रिजल्ट था स्प्रेड, इस्लाम का जो स्प्रेड हो रहा था इंडिया में उसका ये डायरेक्ट रिजल्ट है जो मिडिवल भक्ति मूवमेंट हुआ था वो मोनोथिज्म और बिलीफ इन वन गॉड, इक्वालिटी, ब्रदरहुड ऑफ मैन, रिजेक्शन ऑफ रिचुअल एंड द क्लास डिवीजन, ये सारे डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स थे इस्लाम के। इस्लाम में वो लोग क्या करते थे, मोनोथिज्म थे, मतलब सिर्फ अल्लाह को मानते थे, अल्लाह में ही विश्वास करते थे और सारे मुस्लिम उनके लिए इक्वल थे, उनमें कोई कास्ट डिस्टिंक्शन नहीं था, आपस में बहुत भाईचारा रखते हैं मुस्लिम, अभी भी रखते हैं, पहले भी रखते थे। ठीक है, और सारे रिचुअल्स को वो ज़्यादा फॉलो नहीं करते थे, क्लास डिविजन्स उसमें नहीं थी। ये सारी चीज़ों ने काफ़ी एनकरेज किया हिंदुज़म में चेंज लाने के लिए। इस वजह से इस्लाम की इन कैरेक्टरिस्टिक्स के वजह से हिंदुज़म में चेंज आना स्टार्ट हुआ, इसके वजह से भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ये सारे इस्लामिक आइडियाज़ जो थे वो प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द रिलीजियस लीडर ऑफ दिस पीरियड। इन सारे जो इस्लामिक आइडियाज़ थे ना, उनके वजह से क्या हुआ, हमारे जो हिंदू लीडर्स हुआ करते थे, उन रिलीजियस लीडर जो हुआ करते थे उनके ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट डाला था इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ने। उसके बाद जो प्रीचिंग हुआ करती थी, सूफी टीचर शेप द थिंकिंग ऑफ भक्ति रिफॉर्मर्स, जो भी सूफी टीचर्स होते थे उन्होंने बहुत सारा भक्ति रिफॉर्म्स किए, जैसे रामनंदा, कबीर, नानक, इन लोगों ने काफ़ी भक्ति रिफॉर्म्स किए। ठीक है, और उसके बाद देखिए अब क्या होगा, सूफीज़म देखो, एक सूफीज़म है, एक भक्ति मूवमेंट है, दोनों अपनी अपनी जगह चलेंगे। सूफीज़म जो होगा वो क्या है, इस्लाम के अंडर में, ठीक है, इस्लाम को प्योरीफाई करने के लिए होगा। भक्ति मूवमेंट जो होगा वो किस में होगा, हिंदूज़ को प्योरीफाई करने के लिए होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें याद रखिए, सूफीज़म जो है वो इस्लाम को प्योरीफाई किया और भक्ति मूवमेंट ने हिंदुइज़म को किया। सूफीज़म एंड भक्ति मूवमेंट, ये इस्लाम से रिलेटेड है और ये हिंदूज से रिलेटेड है। क्लियर है इतना? ओके, चलिए, सूफीज़म क्या था, ये लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट था विद इन इस्लाम। इट हैड इट्स ओरिजिनल, ये कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ था, पर्शिया में ओरिजिनेट हुआ था, फिर इंडिया तक आ गया था, क्योंकि हमारे यहाँ इस्लाम भी कैसे पर्शिया में वो स्टार्ट हुआ था। राइज कहाँ हुआ था इस्लाम का, प्रॉफिट मोहम्मद कहाँ के थे, मक्का मदीना जो सऊदी अरेबिया में आता है, पर्शिया के आसपास। ठीक है, उधर से इस्लाम हमारी इंडिया में आया था कि बहुत सारे मुस्लिम इन्वेडर्स जो थे इंडिया में आए, तो उसकी वजह से इंडिया में इस्लाम आया। तो अब लिबरल रिफॉर्म मूवमेंट भी कहाँ से स्टार्ट होगा, पर्शिया से स्टार्ट होगा और इंडिया में आएगा 11th सेंचुरी में। 11th सेंचुरी मतलब दिल्ली सल्तनत के टाइम पे।
जो फर्स्ट सूफी सेंट थे शेख इस्माइल ऑफ लाहौर स्टार्टेड प्रीचिंग हिज आइडिया। जो पहले सूफी सेंट हुए थे वो कौन थे? शेख इस्माइल। इनका नाम याद रखिए। कहाँ से बिलोंग करते थे? लाहौर से बिलोंग करते थे। ये पहले सूफी सेंट थे इंडिया में जिन्होंने अपने आइडियाज़ को प्रीच करना स्टार्ट किया। मोस्ट फेमस सूफी सेंट इंडिया के जो थे वो हुए थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो अजमेर में सेटल हुए। तो अजमेर की जो टोम बना हुआ है वो इन्हीं के नाम पे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है वहाँ पे, जो अजमेर में वो सेटल हो गए थे। उसके बाद उनके बहुत सारे नंबर ऑफ डिसाइपल हुआ करते थे मोइनुद्दीन चिश्ती के, और उन जो डिसाइपल थे उनको बोलते थे सूफीज़ ऑफ द चिश्ती ऑर्डर। जो भी चिश्ती ऑर्डर को फॉलो करते थे उन सारे जो सूफी सेंट होते थे उनको क्या बोलते थे? सूफीज़ ऑफ द चिश्ती ऑर्डर। अनदर, इनके अलावा एक और वेल नोन सूफी सेंट जो थे वो थे बहाउद्दीन जाकरिया, जो किसके हु केम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अनदर फेमस मिस्टिक सेंट शिहाबुद्दीन सूराबर्डी। ठीक है, देखो पहला तो हमने पढ़ लिया किसके बारे में? चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती। अब जो दूसरे आएंगे, दूसरे सूफी सेंट जो होंगे वो होंगे बहाउद्दीन जाकरिया, जो किसके कौन से जो एक और ऑर्डर चलेगा उसका नाम है शिहाबुद्दीन सूराबर्डी। ठीक है, ये उस हिज ब्रांच ऑफ सूफी सेंट वाज नोन एज द सूफीज ऑफ द सूरावर्डी ऑर्डर। जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती को जो फॉलो करते थे उनको बोलते थे चिश्ती ऑर्डर, और जो सूरावर्डी को फॉलो करेंगे उसको क्या बोलेंगे? सूरावर्डी ऑर्डर, सूफीज ऑफ सूरावर्डी ऑर्डर। तो ये दो याद रखिएगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती और शिहाबुद्दीन सूरावर्डी। ये किस, इनके अंदर में एक और सूफी सेंट आते थे बहाउद्दीन जाकरिया, जो बहुत वेल नोन थे लोगों के लिए। इसके अलावा एक और फेमस सूफी सेंट हुए थे जिनका नाम है निज़ामुद्दीन औलिया। इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये भी किस ऑर्डर को बिलोंग करते थे? चिश्ती ऑर्डर को बिलोंग करते थे, लेकिन ऐसा माना जाता था इनके अंदर स्पिरिचुअल फोर्सेज हैं। ठीक है, दीज सूफी सेंट आर रिवर्ड इवन टुडे बाय नॉट ओनली मुस्लिम बट अ लार्ज नंबर। अभी ये जो सूफी सेंट्स है ना वो सिर्फ मुस्लिम इनकी पूजा नहीं करते हैं, इनको नहीं मानते हैं, हिंदू भी इन लोगों की, लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज जो है ना वो भी इनको फॉलो करते हैं। ठीक है, देयर टोम, इनके जो टोम्स बने हुए हैं जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का टोम हुआ, निज़ामुद्दीन औलिया का टोम हुआ, ये बहुत पॉपुलर प्लेसेस है पिलग्रिमेज के लिए। किसके लिए? हिंदुओं के लिए भी और मुस्लिम के लिए। जैसे अजमेर की दरगाह है तो वहाँ पे हिंदू भी जाते हैं, मुस्लिम भी जाते हैं, दोनों जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे ये जो सूफी सेंट्स की दरगाह थी वो काफ़ी फेमस हुई थी हिंदुओं में और मुस्लिम्स में भी। अब जो सूफीज़म था मेनली क्या करता था? ये स्ट्रेस करता था एलिमेंट ऑफ लव, ये प्यार से बात करना, डिवोशन से बात करना, इस चीज़ों पे ज़्यादा फोर्स किया करते थे। तो लव एंड डिवोशन एज इफेक्टिव मीन्स ऑफ रियलाइजेशन ऑफ गॉड, मतलब भगवान के पास जाने के लिए आपको प्यार और डिवोशन होना चाहिए आपको, तो ही आप ईश्वर को, अल्लाह को प्राप्त कर सकते हो, ऐसा सूफीज़म में बोला जाता है। लव ऑफ गॉड मीन्ड लव ऑफ ह्यूमैनिटी, अगर आप गॉड को प्यार करना चाहते हो तो आप ह्यूमैनिटी से प्यार कीजिए। और सूफी किस चीज़ में बिलीव करते थे? सर्विस टू ह्यूमैनिटी में बिलीव करते थे। उनके लिए ऐसा था कि अगर आप ह्यूमैनिटी की सर्विस करते हो तो वो किसकी इक्वल होगी? कि आप गॉड की सर्विस कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारे थॉट सूफीज़म में चलते थे। सूफीज़म में सेल्फ डिसिप्लिन होना एक एसेंशियल कंडीशन मानी जाती थी, जिस अगर आप डिसिप्लिन हो, सेल्फ डिसिप्लिन हो, तो ही आप नॉलेज गेन कर सकते हो, गॉड तक आपको कैसे पहुंचना है उसकी नॉलेज आपको आ सकती है। लेकिन जबकि सूफीज़म में ये चीज़ें फॉलो होती थी, प्यार, ह्यूमैनिटी, इन सब चीज़ों में विश्वास किया जाता था। लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम होते थे वो मेनली एक्सटर्नल कंडक्ट पे विश्वास करते थे। सूफीज़ ले स्ट्रेस ऑन इनर प्योरिटी, जबकि जो सूफीज़ था वो इनर प्योरिटी में विश्वास करते थे कि अपनी आत्मा को पवित्र करो, लोगों के प्रति प्यार रखो, ये सारी चीज़ों में सूफीज़म विश्वास करता था। जबकि जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे वो एक्सटर्नल कंडक्ट पे ही विश्वास रखते थे। ठीक है, जो ऑर्थोडॉक्स थे वो ब्लाइंडली फॉलो करते थे। जैसे हम हिंदुइज्म में ब्लाइंडली रिचुअल्स को फॉलो करते हैं, वैसे ही ऑर्थोडॉक्स भी क्या होते थे? ब्लाइंड रिचुअल्स को फॉलो करते थे। लेकिन सूफीज़ जो होते थे वो लव एंड डिवोशंस को ही फॉलो करते थे, और वो मानते थे कि जो लव और डिवोशन है उसी से हम अपनी सेल्वेशन, मतलब एकदम अंतिम सुख जो मिलता है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू देम वन मस्ट हैव द गाइडेंस ऑफ अ पीर और गुरु। उनके अकॉर्डिंग हम लोगों को गाइडेंस लेनी चाहिए पीर और गुरु की। विदाउट इन सब की गाइडेंस के बिना हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ऐसा सूफीज़म मानते थे। सूफीज़म ऑल्सो इनकलकेट अ स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस अमंग इट्स फॉलोअर। उन्होंने सूफीज़म में अपनी जो टॉलरेंस की स्पिरिट है फॉलोअर्स में वो भी डेवलप की थी। इसके अलावा अदर आइडियाज़ एम्फेसाइज्ड बाय द सूफीज़म आर दी मेडिटेशन एंड द गुड एक्शंस। ठीक है, तो सूफी जो और दूसरे आइडियाज़ थे उसमें क्या था? सूफीज़म में क्या उन्होंने प्रमोट किया था? मेडिटेशन और गुड एक्शंस, यही प्रमोट किया करते थे। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस किया गया।
ठीक है। तो अच्छे एक्शंस होने चाहिए, सिंस को हटा देना चाहिए, प्रेयर्स परफॉर्म करनी चाहिए, पिलग्रिमेज प्लेसेस पे जाना चाहिए, फास्टिंग करनी चाहिए, चैरिटी करनी चाहिए, जो भी एसेटिक प्रैक्टिसेस है वो सारी करनी चाहिए। तो सूफीज़म में मेनली किन चीज़ों का एम्फेसाइज किया था कि आपको मेडिटेशन करना है, अच्छे एक्शंस करना है, सिंस मतलब बुराइयाँ दूर करनी है, प्रेयर्स करनी है, पिलग्रिमेज प्लेसेस पे जाना है, फास्टिंग करनी है, चैरिटी करनी है, और जो भी एसेटिक प्रैक्टिसेस है उनको परफॉर्म करना है। तो ये मेनली एक लिबरल मूवमेंट था जिसके वजह से जो भी ऑर्थोडॉक्सी थी उसको ख़त्म किया गया था। ये जो लिबरल आइडियाज़ थे, अनऑर्थोडॉक्स आइडियाज़ थे इस्लाम के, सूफीज़म के, इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था भक्ति सेंट्स को। तो ये जो लिबरल और अनऑर्थोडॉक्स फीचर्स थे सूफीज़म के, उन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया था मिडिवल भक्ति सेंट्स को। और उसी के बाद फिर अकबर जो आए बाद में, मुगल एम्पायर, मुगल पीरियड जब स्टार्ट होगा दिल्ली सल्तनत के टाइम पर, तो उसमें एक राजा आएंगे, राजा अकबर, मुगल एम्पायर, सब जानते हैं उनके बारे में। वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था सूफी डॉक्ट्राइन को। उसके बाद उनकी जो रिलीजियस आउटलुक थे, रिलीजियस पॉलिसीज़ थी, वो सूफीज़म पे बेस्ड थी। वो सब लिबरल आइडियाज़ रखे थे उन्होंने अपने रिलीजन में। दीन इलाही जो चलाया था, सबको इक्वल वैल्यू दी थी, इक्वली पार्टिसिपेट कराया था। ये सारी जो रिलीजियस वैल्यूज़ आई थी वो सूफीज़म से आई थी। फिर जब ये सूफी मूवमेंट चल रहा था, इंडिया में पॉपुलर हुआ था, इसी सेम टाइम में भक्ति कल्ट भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा था हिंदूज़ के अंदर। तो मतलब दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही थी, सूफीज़म और भक्ति मूवमेंट। ये इस्लाम में चल रहा था और इसी से इन्फ्लुएंस होकर ये हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट चल रहा था। तो ये दोनों पैरेलल मूवमेंट हो रहे थे। इसके बाद ये और दोनों मूवमेंट किस पे बेस्ड थे? डॉक्ट्राइन ऑफ लव और सेल्फलेस डिवोशन, इन दोनों पर बेस्ड थे। इसके वजह से ये दोनों कम्युनिटी थी, हिंदू और मुस्लिम, ये दोनों एक दूसरे के पास आई। और ये जो ट्रेंड था वो थोड़े टाइम के लिए नहीं था, ये काफ़ी लंबे टाइम तक चला था। ठीक है। इसकी वजह से हिंदू मुस्लिम में काफ़ी यूनिटी आई थी। काफ़ी चीज़ें जो हमको स्टार्टिंग के जो नेशनल मूवमेंट थे उनमें काफ़ी देखने मिलेगी। हिंदू मुस्लिम, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, फिर स्वदेशी मूवमेंट हुआ, इन सब में हिंदू मुस्लिम यूनिटी इसी भक्ति मूवमेंट और सूफीज़म की वजह से हमको देखने मिलती है। अब देखो, सूफीज़म में तो हमने देख लिया चिश्ती ऑर्डर था, सूरावर्डी ऑर्डर था। अब भक्ति मूवमेंट में कौन कौन आया था जिसने भक्ति कल्ट को स्टार्ट किया था? तो 9th सेंचुरी AD में कौन आए थे? शंकराचार्य आए थे, जिन्होंने हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था। ये कहाँ पे इनका बॉर्न हुआ था? तो कलाडी केरल में इनका बॉर्न हुआ था, याद रखिए। इनका जो डॉक्ट्राइन था वो था अद्वैता और मोनोइज्म, मतलब एक ही गॉड की पूजा करना। ये इतना एब्स्ट्रैक्ट था, इतना अलग था, ये कॉमन मैन को अपील करता था कि इनकी बातें सुनिए, क्या बोलना चाह रहे हैं, इनकी क्या नए थॉट्स हैं, उसके लिए अपील करता था। ठीक है। और उसके अलावा देयर वॉज अ रिएक्शन एडिक, पर इसके इनका जो थॉट था, डॉक्ट्राइन था अद्वैता, इसके अगेंस्ट में बहुत सारी बातें हुई थी। अद्वैता मतलब होता है निर्गुण ब्राह्मण। निर्गुण ब्राह्मण मतलब गॉड विदाउट एट्रीब्यूट, मतलब गॉड का कोई शेप नहीं है, कोई एट्रीब्यूट्स नहीं है। ठीक है। ये सारी चीज़ों का काफ़ी अपोज हुआ जो शंकराचार्य फॉलो करते थे। लेकिन क्यों अपोज हुआ? क्योंकि एक नया आइडिया चल रहा था सगुण ब्राह्मण का, जिसके अकॉर्डिंग गॉड विद एट्रीब्यूट्स को वो फॉलो करते थे। मतलब भगवान एक एट्रीब्यूट के साथ आते हैं, एक उनके अंदर एक स्पिरिचुअल फीलिंग है, ऐसा मानते थे। तो दो कल्ट थे, एक तो निर्गुण ब्राह्मण डॉक्ट्राइन थे और एक सगुण ब्राह्मण। निर्गुण ब्राह्मण मतलब गॉड विदाउट एट्रीब्यूट, सगुण ब्राह्मण मतलब गॉड विथ एट्रीब्यूट्स। ठीक है। तो ये याद रखना। उसके बाद फिर 12th सेंचुरी में, ये 9th सेंचुरी में आए थे शंकराचार्य, जिनका बर्थ हुआ था कलाडी केरल में। अब ये 12th सेंचुरी में आए रामानुजम, हु वॉज बोर्न एट द श्री पेरम्बदूर नियर मॉडर्न चेन्नई। श्री पेरम्बदूर में इनका जन्म हुआ था, जो कहाँ पर आता है? चेन्नई के पास में आता था। और ये कौन सा डॉक्ट्राइन इनका था? ये किसको प्रीच करते थे? विशिष्ट अद्वैता। शंकराचार्य जो थे वो अद्वैता को प्रीच करते थे, ये विशिष्ट अद्वैता को प्रीच करते थे। इनके अकॉर्डिंग जो गॉड होते हैं वो कौन होते हैं? सगुण ब्राह्मण होते हैं। द क्रिएटिव प्रोसेस एंड ऑल द ऑब्जेक्ट इन क्रिएशन आर रियल बट नॉट इल्यूजनरी। इनके अकॉर्डिंग जो भी ऑब्जेक्ट बने हैं अर्थ पे वो इल्यूजन नहीं है, वो एकदम रियल है। गॉड रियल है ऐसा मानते थे। हर ऑब्जेक्ट का जो क्रिएशन है वो रियल है, इल्यूजनरी नहीं है, ऐसा ये मानते थे। जो कि शंकराचार्य नहीं मानते थे। शंकराचार्य मानते थे कि गॉड है वो इल्यूजन है, जबकि ये जो सगुण ब्राह्मण थे, रामानुजन थे, वो ये मानते थे कि गॉड जो है वो इल्यूजन नहीं है। इसलिए गॉड, सोल, मैटर, ये रियल, उसको रियल मानते थे। ठीक है। बट गॉड इज इनर सब्सटेंस एंड द रेस्ट आर हिज एट्रीब्यूट। बट ये मानते थे कि जो गॉड होता है ना वो हमारा इनर सब्सटेंस होता है, हमारी अंदर रहता है, हमारे मन में रहता है, वो ये ऐसा मानते थे। ठीक है। और बाकी सारी जो चीज़ें, आत्मा, परमात्मा, वो सारी अलग चीज़ें हैं, वो उनके एट्रीब्यूट्स है, ये ऐसा मानते थे रामानुजा। ही ऑल्सो एडवोकेटेड
प्रवृत्ति मार्ग और द पाथ ऑफ सेल्फ सरेंडर टू गॉड। ये बोलते थे कि आप खुद से गॉड को सरेंडर कर दो, तो आप सब कुछ आपने भगवान के भरोसे छोड़ दिया तो भगवान आपका अच्छा करेगा, ये ऐसा मानते थे। ही इन्वाइटेड डाउन टू द वैष्णविज्म, जो शूद्र कम्युनिटी थी, जो डाउन ट्रोडन थे, जिनको सोसाइटी से बिल्कुल अलग थलग कर दिया था, उनको इन लोगों ने अपने अंदर इनवाइट किया था, अपने कल्ट में, भक्ति कल्ट में इन्होंने इनवाइट किया था और वैष्णविज्म में उनको इंक्लूड किया था, किसको, डाउन ट्रोडन लोगों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखो ये हो गया, दो लोग हो गए, शंकराचार्य और रामानुजा। अब 13th सेंचुरी में एक और आएंगे, माधवा, जो किस रीजन को है, कन्नड़ रीजन को बिलोंग करते थे, और उन्होंने द्वैता को प्रोपोगेट किया, मतलब डुअलिज्म ऑफ जीवात्मा और परमात्मा। ये दो चीज़ें, जीवात्मा और परमात्मा, किसने दी थी, माधव ने दी थी, जिनका ओरिजिन कहाँ पे हुआ था, कन्नड़ में हुआ था। इनकी फिलॉसफी के अकॉर्डिंग वर्ल्ड इज़ नॉट एन इल्यूजन बट अ रियलिटी। इनके अकॉर्डिंग भी वही था कि वर्ल्ड एक इल्यूजन नहीं है बल्कि एक रियलिटी है। गॉड, सोल, मैटर, ये सब यूनिक होते हैं नेचर में। गॉड, सोल, मैटर, ये सब यूनिक होते हैं नेचर में, ऐसा माधव बोलते थे। फिर आए थे निम्बार्का एंड बल्लवाचार्य। ये भी वैष्णवाइट भक्ति मूवमेंट के प्रीचर हुआ करते थे। कौन से रीजन में, तेलंगाना रीजन में। सबके रीजन याद रखिए। शंकराचार्य जो थे वो कलाडी केरला में थे। रामानुजा जो थे वो श्री पेरम्बदूर चेन्नई में हुआ करते थे। माधव जो थे वो कन्नड़ रीजन में हुआ करते थे। निम्बार्का एंड बल्लवाचार्य वो तेलंगाना रीजन में हुआ करते थे। फिर सूरदास जो आए थे वो डिसाइपल हुआ करते थे ये बल्लवाचार्य के। इन्होंने किसको पॉपुलराइज किया था, कृष्णा कल्ट को पॉपुलराइज किया था। रामानुजा ने क्या किया था, वैष्णवाइट कल्ट को प्रोपोगेट किया था, पॉपुलराइज किया था। और सूरदास जो थे उन्होंने कृष्णा कल्ट को प्रोपोगेट किया था या पॉपुलराइज किया था। फिर मीराबाई, उनका नाम सभी जानते हैं, ये भी ग्रेट डिवोटी हुआ करती थी कृष्णा की। और ये मेनली कहाँ पे पॉपुलर हुआ करती थी, राजस्थान में पॉपुलर हुआ करती थी उनके भजन के लिए। फिर तुलसीदास जो थे वो वर्शिपर थे रामा के। रामचरितमानस जो तुलसीदास ने लिखी थी, तो वो जो रामा के वर्शिपर थे। और इन्होंने ही किसको कंपोज किया था, फेमस रामचरितमानस, जो अभी हिंदी हम रामायण देखते हैं रामचरितमानस, वो किसने बनाई थी, तुलसीदास में बनाई थी। जो क्या है, हिंदी वर्जन है रामायण का, जो गुप्ता एज में लिखी गई थी संस्कृत वर्जन में। तो याद रखिएगा सबका नाम, माधव का, निम्बार्का, बल्लवाचार्य तेलंगाना रीजन में थे, सूरदास, मीराबाई कृष्णा कल्ट को प्रोपोगेट करती थी, और तुलसीदास राम कल्ट को प्रोपोगेट किया करते थे। ठीक है, अब ये तो 13th सेंचुरी हो गया। अब देखो 14th और 15th सेंचुरी में क्या होगा, तीन लोग आएंगे, रामानंदा, कबीर और नानक। ये तीनों जो थे वो ग्रेट अपोस्टल्स है ऑफ भक्ति कल्ट। मतलब सबसे ज़्यादा भक्ति कल्ट में जो पार्टिसिपेशन है वो किन तीनों का है, रामानंदा, कबीर और नानक का है। ठीक है, ये एक नया इंस्पिरेशन लेके आए थे फ्रॉम ओल्ड मास्टर बट शोड अ न्यू पाथ। ये पूरा इंस्पायर्ड थे, जो ओल्ड मास्टर जैसे रामानुज, शंकराचार्य, इन सबसे इंस्पायर्ड थे और एक नया पाथ लेकर आए थे लोगों के लिए। ये कॉमन पीपल को हेल्प करते थे, जो भी एज ओल्ड सुपरस्टिशन हैं उनको दूर करने की इन्होंने ट्राई किया, लोगों को जागरूक बनाना इन्होंने स्टार्ट किया। इन्होंने बताया कि कैसे आप सेल्वेशन, मतलब कैसे आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो भक्ति के थ्रू, प्योर डिवोशन क्या होता है, ये सारी नई चीज़ें इन्होंने बताई, नया पाथ बताया लोगों को। जबकि अर्ली रिफॉर्मर्स क्या करते थे, दे वर नॉट लिंक्ड विद एनी पर्टिकुलर रिलीजियस क्रीड। वो किसी रिलीजियस क्रीड से कोई अटैचमेंट, उनका कोई लिंक नहीं था। वो कोई भी रिचुअल्स में बिलीव नहीं करते थे, किसी सेरेमनीज में बिलीव नहीं करते थे। वो क्या करते थे, पॉलीथिज्म को कंडेम करते थे, बिलीव्ड इन वन गॉड, मोनोथिज्म को फॉलो करते थे। जैसे मैंने शंकराचार्य का बोला, वो बोलते थे मोनोइज्म, मतलब मोनो, एक ही गॉड को आपको फॉलो करना है। दे ऑल्सो डिनाउंस ऑल फॉर्म्स ऑफ आइडोलेट्री। उन्होंने मूर्ति पूजा का बिल्कुल बहिष्कार कर दिया था। दे स्ट्रांगली बिलीव इन भक्ति एज द ओनली मीन्स ऑफ सेल्वेशन। और वो मानते थे कि भक्ति जो है वो ओनली मीन्स है मोक्ष प्राप्त करने का। दे ऑल्सो एम्फेसाइज द फंडामेंटल यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजियस। लेकिन इन्होंने ये बताया कि फंडामेंटल यूनिटी जो है रिलीजन का, वो ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। समझ में आया। तो रामानंद, कबीर और
नानक जो थे उन्होंने भक्ति कल्ट को एक नया डायरेक्शन दिया था। उन्होंने कॉमन पीपल को हेल्प किया था, जो कि अर्ली रिफॉर्मर्स नहीं करते थे। साथ में इन्होंने लिंक की थी पर्टिकुलर रिलीजियस क्रीड से, इनका कोई लिंक नहीं था, और ये रिचुअल्स और सेरेमनीज में भी बिलीव नहीं करते थे। पॉलीथिज्म को इन्होंने कंडेम किया, एक गॉड में बिलीव करते थे, आइडोलिट्री को बंद कर दिया, मतलब मूर्ति पूजा नहीं होगी, स्ट्रांगली भक्ति कल्ट में विश्वास करते थे, और एम्फेसाइज करते थे कि सारे रिलीजियस एक ही हैं, आप सारे रिलीजियस आपस में लड़ो मत, सब एक ही हैं, ऐसा ये बोलते थे। ठीक है, अब नेक्स्ट आएंगे रामानंदा। रामानंदा का जन्म कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, याद रखा। एक थे रामानुजा जिनका जन्म हुआ था चेन्नई के श्री पेरम्बदूर में, ये है रामानंदा जिनका बॉर्न हुआ था इलाहाबाद में। ये मेनली ही वॉज ओरिजिनली अ फॉलोअर ऑफ रामानुजा, ये रामानुजा के ही फॉलोअर थे, लेकिन बाद में इन्होंने अपना सेक्ट बना लिया था, अपने आइडियाज प्रीच करने लगे थे। फिर प्रीच हिज प्रिंसिपल इन हिंदी एट बनारस एंड आगरा। आगरा और बनारस में इन्होंने अपने आइडियाज को प्रीच करना स्टार्ट किया। ही वॉज अ वर्शिपर ऑफ रामा, रामानंदा है तो राम की वर्शिप किया करते थे, याद रखना। ही वॉज द फर्स्ट, ये पहले थे जिन्होंने वर्नाकुलर मीडियम यूज़ किया था टू प्रोपोगेट हिज आइडिया, मतलब अपनी लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज जो होती थी, जो लोगों को ज़्यादा समझ में आए, उस लैंग्वेज में इन्होंने अपना आइडियाज़ को प्रोपोगेट करना स्टार्ट किया। इन्होंने वर्शिप को सिंप्लीफाई कर दिया, ज़्यादा आपको रिचुअल्स मंत्र वंत्र वो नहीं पढ़ने, आपको सिर्फ ध्यान लगा के पूजा करनी है, वही आपकी सही पूजा है, ऐसा ये बोलते थे। इसलिए वर्शिप को इन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया था। इमेंसिपेशन ऑफ पीपल फ्रॉम द ट्रेडिशनल कास्ट रूल, इमेंसिपेशन मतलब किसी को छुड़ाना, किसी को मुक्त करना, तो इन लोगों को जो ट्रेडिशनल कास्ट रूल से उनसे मुक्ति दे दी थी। दो इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो थे भक्ति मूवमेंट में इन्होंने किए थे, पहला तो क्या था, सिंप्लीफिकेशन कर दिया था वर्शिप का, दूसरा जो ट्रेडिशनल कास्ट रूल थे उसको भी खत्म कर दिया था। ठीक है, ही अपोज द कास्ट सिस्टम एंड चूज हिज डिसाइपल फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी डिसरिगार्डिंग कास्ट। उन्होंने इस चीज़ को, कास्ट सिस्टम को, ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए उन्होंने अपने जो डिसाइपल, मतलब उनके जो डिसाइपल, उनको जो फॉलो करते थे, वो अलग अलग सोसाइटी से लिए थे। कास्ट सिस्टम की कोई चिंता नहीं की थी। उनके जो डिसाइपल हुआ करते थे, जैसे कबीर, वो एक मुस्लिम वीवर थे, रायदास एक कोबलर थे, सेना बार्बर थे, वो साधना एक बच्चर थे, धना वो जाट फार्मर हुआ करते थे, फिर नरहरई ये गोल्डस्मिथ थे, पीपा राजपूत प्रिंस थे। मतलब सब अलग अलग कास्ट को, अलग अलग कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। ये बताना चाहते थे कास्ट जैसा कुछ नहीं होता, सब एक है, सबका रिलीजन एक है, सब ह्यूमैनिटी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये रामानंदा के थॉट्स थे। उसके बाद जो नेक्स्ट आए थे इम्पॉर्टेंट, वो थे कबीर। कबीर जो थे वो कौन थे? ये रामानंदा के डिसाइपल थे। अब सोचो, रामानंदा जो थे वो रामानुज के डिसाइपल थे, तो रामानुज के नीचे आए रामानंदा, रामनंदा के नीचे आएंगे कबीर, और कबीर के नीचे आएंगे नानक। ठीक है, ये सारे लिंक्ड है आपस में। ओके, तो याद रखिएगा। तो जो रामानंदा थे वो बहुत फेमस हुआ करते थे, फेमस डिसाइपल थे इनके कबीर। ठीक है, इनका जन्म, कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। ब्राह्मण विडो, कोई एक ब्राह्मण विडो थी उन बनारस में, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। बट इनको ब्रॉटअप किसने किया था? एक मुस्लिम कपल थे जो कि वीवर्स हुआ करते थे बाय प्रोफेशन, उन्होंने इनको बड़ा किया था। ठीक है, ही पजेस्ड एन इंक्वायरिंग माइंड व्हाइल इन बनारस लर्नड अबाउट हिंदुइज्म। एक मुस्लिम फैमिली ने तो इसको बॉर्न एंड ब्रॉटअप किया था, लेकिन ये बनारस में रहते थे, और बनारस पूरी हिंदू टेम्पल, हिंदू कल्चर बहुत ज़्यादा है, तो उनका एक बहुत ज़्यादा इंक्वायरी वाला माइंड था। वो चीज़ें सीखते रहते थे लोगों से कि हिंदुज़म में क्या होता है, क्या है हिंदुज़म। तो वो दोनों चीज़ों से फैमिलियर हो गए थे। किसके से? इस्लामिक टीचिंग से भी वो फैमिलियर थे, और हिंदू कल्ट से भी वो फैमिलियर थे। ठीक है, he became familiar with Islamic teaching also, and Ramanand initiated him into the higher knowledge of Hindu and Muslim religions। इसलिए जो रामानंदा, क्योंकि रामानंदा के डिसाइपल थे और उन्होंने देखा कि हिंदुइज्म भी इनके अंदर में है और इस्लामिज्म भी इनके अंदर में, तो रामानंदा ने इनिशिएट किया इनको कि आप हायर नॉलेज गेन करो हिंदू और मुस्लिम रिलीजियस के बारे में, उनके फिलोसॉफिकल आइडियाज़ जानो। तो कबीर का ऑब्जेक्टिव बस यही रह गया था लाइफ में कि वो रिकनसाइल करें हिंदू और मुस्लिम को, और उनके बीच में हारमोनी बना के रखें। मतलब ये जो हिंदू मुस्लिम के नाम पे झगड़े होते हैं, एक दूसरे से प्यार नहीं करते, एक दूसरे के साथ रहना पसंद नहीं करते, इनके बीच में जो मतभेद है मुझे वो ख़त्म करने हैं। तो ऐसा कबीर का ये मेन ऑब्जेक्टिव था कि हिंदू मुस्लिम दोनों के बीच में हारमोनी बना के रखनी है।
फिर उन्होंने भी डिनाउंस कर दिया था आइडोलेट्री और रिचुअल्स को। वो मेनली एम्फेसाइज करते थे इक्वालिटी ऑफ मैन बिफोर गॉड। वो भी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, कॉम्प्लेक्स रिचुअल में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, और वो बोलते थे कि सारे लोग भगवान के सामने इक्वल हैं। ठीक है, इसके अलावा ही एम्फेसाइज ऑन द वननेस ऑफ ऑल रिलीजन्स बाय डिस्क्राइबिंग हिंदू एंड मुस्लिम एज द पॉट ऑफ द सेम क्ले। वो बोलते थे कि सारे रिलीजन एक है, हिंदू और मुस्लिम एक ही पॉट की दो क्ले हैं, मतलब एक मुट्ठी से उठाया तो हिंदू और एक मुट्ठी से उठाया तो मुस्लिम, सेम पॉट में रखी हुई क्ले है वो, मतलब एक ही जैसा है। ठीक है, उसके उनके अकॉर्डिंग राम, अल्लाह, टेम्पल और मॉस्क ये सब सेम था उनके लिए, हिंदू मुस्लिम सब सेम था। और ही रिगार्डेड डिवोशन टू गॉड एज इफेक्ट, और वो बोलते थे कि गॉड के लिए डिवोशन रखना ही सबसे बड़ा तरीका है मोक्ष प्राप्त करने का। और ही अर्ज दैट टू अचीव दिस वन मस्ट हैव अ प्योर हार्ट। अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको हिंदू और मुस्लिम होने का ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास सिर्फ क्या होना चाहिए, प्योर हार्ट होना चाहिए, आपका क्रूअल नेचर नहीं होना चाहिए, आप डिसऑनेस्ट नहीं होना चाहिए, आपके अंदर हिपोक्रेसी नहीं होना चाहिए और इनसिंसियरिटी नहीं होना चाहिए, तो आपको मोक्ष और सैल्वेशन अपने आप मिल जाएगा। ही इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट ऑफ द मिस्टिक सेंट एंड हिज फॉलोअर्स आर द कॉल्ड कबीर पंथी। और जो उनको फॉलो करते थे उनको क्या बोलते थे, कबीर पंथीज बोला करते थे। ठीक है, तो याद रखिए कबीर के बारे में, ये हिंदू और मुस्लिम दोनों को फॉलो करते थे, दोनों के आइडियाज इनके अंडर में थे। इनकी जो बर्थ हुआ था वो एक ब्राह्मण विडो से हुआ था, लेकिन उनको ब्रॉटअप किसने किया था, मुस्लिम वीवर फैमिली ने इनको ब्रॉटअप किया था। और ये किसके डिसाइपल हुआ करते थे, तो रामानंदा के डिसाइपल हुआ करते थे। और ये मूर्ति पूजा में, आइडोलेट्री में बिल्कुल विश्वास नहीं करते थे, हिंदू और मुस्लिम को इक्वल मानते थे, इक्वल थे इनके अकॉर्डिंग गॉड के सामने सब लोग। ठीक है, तो ये कबीर के बारे में। अब हम देखेंगे गुरु नानक के बारे में। ये भी बहुत अच्छे सेंट प्रीचर्स हुआ करते थे मिडिवल पीरियड में, जिनको गुरु नानक बोलते थे, और इन्हीं ने सिख रिलीजन को फाउंड किया था। अब ये किसके डिसाइपल थे, तो ये कबीर के थे। तो मैंने आपको बोला था, एक याद रखना, रामानुजा के डिसाइपल थे रामानंदा। ठीक है, रामानंदा के डिसाइपल हुआ करते थे कबीर, और कबीर के डिसाइपल हुआ करते थे नानक। ठीक है, ये तीन आपस में डिसाइड। और रामानुज के गुरु कौन थे, शंकराचार्य, जिनके थॉट, इन दोनों के थॉट अलग अलग थे। तो ये याद रखिएगा, करेक्ट लिंक है इनके बीच में। फिर इनका बॉर्न कहाँ पे हुआ था, ये तलवांडी नियर लाहौर में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने भी कास्ट डिस्टिंक्शन को मना किया था, रिचुअल्स लाइक बाथिंग इन होली रिवर, इन सबको डिनाउंस किया था। मतलब ऐसे कुछ नहीं होता कि आप पवित्र रिवर में नहाओगे तो ये एक रिचुअल होता है, इन सब चीज़ों को इन्होंने मना कर दिया था। हिज कंसेप्शन ऑफ रिलीजन वॉज हाईली प्रैक्टिकल। ये जो भी सोचते थे एकदम प्रैक्टिकलिटी से सोचते थे। इनका जो सिख रिलीजन है वो प्रैक्टिकल पे बेस्ड है। ठीक है, ही एग्जॉर्टेड पीपल टू गिव अप सेल्फिशनेस। ये लोगों को बोलते थे कि आप अपने आप से अपना करते हो, सेल्फिशनेस जो है आप उसको छोड़ दीजिए, फॉल्सहुड छोड़ दीजिए, हिपोक्रेसी छोड़ दीजिए, और अपनी एक लाइफ जीना स्टार्ट कीजिए जो ट्रुथ की तरफ हो, ऑनेस्टी की तरफ हो, जो आपके हार्ट को प्योर रखे। ये ऐसा बोलते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या हुआ, और बिलीव करते थे कि आपको काइंड होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। इसके अलावा अबाइड प्योर एमिडिस्ट द इम्प्योरिटीज ऑफ द वर्ल्ड वॉज वन ऑफ हिज फेमस सेइंग। उनके अकॉर्डिंग कि ये वर्ल्ड पूरा इम्प्योरिटीज़ के भरा हुआ है और इसके बीच में हमको प्योर रहना है, वो ऐसा बोलते थे। और इन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी थी हारमोनी इस्टेब्लिश करने में, किसके बीच में, हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में। और इनके फॉलोअर्स को क्या बोला जाता है, सिख बोला जाता है। कबीर के फॉलोअर्स को कबीर पंथी बोला जाता है, सिख के फॉलोअर को नानक के फॉलोअर को सिख बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने सिख रिलीजन स्टार्ट किया था। ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया सबकी बर्थ प्लेस याद रखना, कौन किसका डिसाइपल था वो याद रखना, और किसने क्या चीज़ को प्रीच किया था वो भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चैतन्य। इनका नाम सुना होगा, इनको चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं। ये बंगाल के फेमस सेंट हुआ करते थे जो कृष्णा कल्ट को पॉपुलराइज किया करते थे। इसके अलावा इन्होंने वर्ल्ड छोड़ दिया था, ये एसेटिक बन गए थे, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, अपने आइडियाज़ को प्रीच करते रहते थे। इन्होंने यूनिवर्सल ब्रदरहुड के बारे में यूनिवर्सल ब्रदरहुड को प्रमोट करते थे। ये बोलते थे सब आपस में भाई हैं, आप आपस में हारमोनी रखिए, अच्छे से रहिए। और इन्होंने कंडेम किया था ऑल डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन रिलीजन एंड कास्ट। और कास्ट और रिलीजन के बीच के वजह से जो डिस्टिंक्शन होता है लोगों में, कोई बड़ा कोई छोटा, ऐसा ये सब
इस चीज़ों को इन्होंने कंडेम किया था, ठीक है। अब ये मेनली किस चीज़ पे एम्फेसाइज करते थे, लव एंड पीस। आप देखिए हर भक्ति कल्ट का जो भी सेंट थे वो सिर्फ लव एंड डिवोशन, पीस, ट्रूथ, ऑनेस्टी, यही सारे आइडियाज़ को प्रोपोगेट करते थे। और वो मेनली किस चीज़ को कंडेम करते थे, अनइक्वालिटी को, और साथ में ये सोशल डिस्टिंक्शन, रिलीजियस डिस्टिंक्शन, इन चीज़ों को ही इन्होंने कंडेम किया है, ठीक है। ये इनकी मेन ग्रेट सिंपैथी हुआ करती थी, जो भी लोग सफ़र करते थे उनके लिए, मेनली पुअर और वीक, जिन लोग जो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी सिंपैथी ये रखते थे। वो लव और डिवोशन में बिलीव करते थे। सॉन्ग, डांस, डिवोटी कैन फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड। सॉन्ग, डांस करके, भजन के साथ, इन सारी चीज़ों से कोई भी डिवोटी, जैसे कोई भक्त है, वो अपने भगवान को कैसे फील कर सकता है, इन्हीं चीज़ों से, उसके भजन के थ्रू, उसके सॉन्ग के थ्रू, उसके लिए डांस करके, ये सारी चीज़ों से वो भगवान को फील कर सकता है, ऐसा ये मानते थे। ये एक्सेप्टेड, ये इन्होंने भी अपने जितने इनके डिसाइपल थे वो सारी क्लासेस को और कास्ट को बिलोंग करते थे। और इनकी मेनली जो टीचिंग्स थी वो कहाँ पे थी, बंगाल में ही थी। और अभी भी ये बंगाल में फेमस है चैतन्य महाप्रभु के नाम से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, ये थे ज्ञानदेव, जिन्होंने भक्ति मूवमेंट स्टार्ट किया था महाराष्ट्र में। तो याद रखिएगा 13th सेंचुरी में इन्होंने स्टार्ट किया था। तो ज्ञानदेव ने कहाँ पे भक्ति मूवमेंट स्टार्ट किया था, महाराष्ट्र में किया था। चैतन्य महाप्रभु ने कहाँ पे किया था, बंगाल में किया था। इन्होंने महाराष्ट्र में स्टार्ट किया था, इसलिए इनको महाराष्ट्र धर्मा भी बोला जाता है। इनका क्वेश्चन ऐसे आता है, महाराष्ट्र धर्मा किसको बोलते हैं, तो ज्ञानदेव को बोलते हैं। उन्होंने फेमस कमेंट्री भी लिखी है भगवद गीता के ऊपर, जिसको बोलते हैं ज्ञानेश्वरी, ठीक है। ये तो ज्ञानदेव के बारे में हो गया। दूसरे थे नामदेव, जो क्या प्रीच करते थे, गॉस्पेल ऑफ लव, मतलब प्यार ही सब कुछ है, ये ऐसा बोलते थे। ये भी आइडल वर्शिप, मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, प्रीस्टली डोमिनेशन का अपोज करते थे, कास्ट सिस्टम का अपोज करते थे, ठीक है। नामदेव के बारे में याद रखिए। अब 16th सेंचुरी में आएंगे एकनाथ, जो क्या करते थे, कास्ट डिस्टिंक्शन का अपोज करते थे, सिंपैथी रखते थे लोअर कास्ट के लिए। कंपोज किए इन्होंने बहुत सारे लिरिक्स, भजन, कीर्तन, ये सारे एकनाथ ने कंपोज किए, ठीक है। अनदर भक्ति सेंट ऑफ महाराष्ट्र, अभी हमने पढ़ा ज्ञानदेव जो कि महाराष्ट्र को बिलोंग करते थे। अब एक और महाराष्ट्र के एक फेमस भक्ति सेंट आएंगे, जिनका नाम है तुकाराम। अब ये तुकाराम क्यों फेमस हुए, क्योंकि ये शिवाजी के कंटेम्प्रेरी थे, मतलब शिवाजी जब महाराष्ट्र में रूल करते थे तभी ये तुकाराम भी महाराष्ट्र में एग्जिस्ट किया करते थे। तुकाराम की वजह से ही, तुकाराम की टीचिंग्स की वजह से ही एक बैकग्राउंड क्रिएट हुआ था, जिसको मराठा नेशनलिज्म का, मराठा ही सब कुछ है, मराठा का खुद का एक राष्ट्र होना चाहिए, ये जो फीलिंग आई थी वो तुकाराम की टीचिंग्स के वजह से आई थी। और उन्होंने सारे जो सोशल डिस्टिंक्शंस थे उनका अपोज किया था, ठीक है। तो सारे आप याद रखिए कि स्टार्टिंग से एंड तक शंकराचार्य कौन थे, उसके बाद रामानुजा कौन थे, फिर रामानंदा कौन थे, फिर कबीर कौन थे, फिर नानक कौन थे, इन सब के बारे में देखिएगा। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु, ये बंगाल में हुआ करते थे। फिर ज्ञानदेव, ये महाराष्ट्र में हुआ करते थे। नामदेव, ये क्या करते थे, ये भी महाराष्ट्र में हुआ करते थे। एकनाथ के बारे में याद रखिए। तुकाराम, ये किसके कंटेम्प्रेरी थे और इनके आइडियाज़ क्या थे, इन सब के बारे में याद रखिएगा, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंस क्या है इस भक्ति मूवमेंट का, तो ये भक्ति मूवमेंट की वजह से काफ़ी ज़्यादा, पहले तो रीजनल लैंग्वेज काफ़ी डेवलप हुई, लोग रीजनल लैंग्वेज में अपने आइडियाज़ प्रोपोगेट करते थे। इसके वजह से जो स्पोकर थे और जो रीजनल लैंग्वेज का डेवलपमेंट काफ़ी हुआ। इसके अलावा रीजनल लैंग्वेज जैसे हिंदी, मराठी, बंगाली, कन्नड़, ये सारी लैंग्वेज का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। दो दीज लैंग्वेज मेड डायरेक्ट अपील टू द मासेज, ये जो लैंग्वेज हुआ, क्योंकि देखो हर इंसान अपनी लोकल लैंग्वेज में बात करना चाहता है, हर किसी को अपनी लोकल लैंग्वेज ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो ये लोकल लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ, उसके वजह से लोगों को डायरेक्ट अपील मिली, डायरेक्ट अपील की इसने मासेज के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर क्या हुआ, जो कास्ट सिस्टम था उसको कंडेम किया गया भक्ति सेंट्स के थ्रू। लोअर क्लासेस काफ़ी राइज हुई, उनकी पोजीशन काफ़ी अच्छी हो गई, वुमेन की इंपॉर्टेंस बढ़ी सोसाइटी में, ठीक है। तो और उनको इक्वल इंपॉर्टेंस दिए जाने लग गई बहुत सारी जगह पे। मोर ओवर भक्ति मूवमेंट ने एक सिंपल रिलीजन दिया लोगों को विदाउट कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स, ये अच्छी चीज़ थी। और उन्होंने सिंसियर डिवोशन टू गॉड
वो देना सीख लिया। न्यू आइडिया ऑफ चैरिटी एंड सर्विस टू द फेलो पीपल ये डेवलप हुआ। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस हुई मेनली, तो हम देखेंगे तो पहले तो रीजनल लैंग्वेज डेवलप हुई, हिंदी, गुजराती, बंगाली, मराठी, ये सारी। फिर कास्ट सिस्टम एकदम ख़त्म हो गया, मतलब ख़त्म नहीं हुआ, कंडेम किया गया, उसके अपोज में लोग आने लग गए। वुमेन की पोजीशन काफ़ी इंप्रूव हुई, इक्वल इंपॉर्टेंस दिए जाने लग गए उनकी। साथ में सिंपल रिलीजन मिला लोगों को विदाउट कॉम्प्लिकेटेड रिचुअल्स जो अभी तक लोगों को समझ में ही नहीं आते थे। सिंसियर डिवोशन हुआ गॉड के लिए। नए आइडियाज़ आए चैरिटीज़ के और लोगों की सर्विस करना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, देखो ऐसा ही सेम चीज़ अब लेटर वैदिक टाइम में जब बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्शंस बढ़ गए थे, रिलीजियस, कास्ट, ब्राह्मण का डोमिनेशन बढ़ गया था, तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का प्रमोशन हुआ था। अब सेम यहाँ पे अभी वापस वैसे हुआ, ब्राह्मणिज्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगा, कास्ट डिस्टिंक्शन बढ़ा, तो यह भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो हमने पढ़ा भक्ति मूवमेंट का कैसे स्टार्ट हुआ, ये सूफीज़म से बहुत ज़्यादा उसकी उनके जो लिबरल आइडियाज़ थे उनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुआ। फिर सूफीज़म क्या था, तो उनकी चिश्ती ऑर्डर के और सूरावर्डी ऑर्डर के बारे में देखा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो अजमेर में थे, उन्होंने अपने आइडियाज़ कैसे प्रोपोगेट किए लोगों के लिए। ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया, और ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए सूफीज़म दोनों ही उसके फॉलोअर्स हुआ करते थे, अभी भी उनके फॉलोअर्स हैं। फिर शंकराचार्य के बारे में देखा कि उनका कलाड़ी में उनका जन्म हुआ, ये निर्गुण ब्राह्मण को फॉलो करते थे। फिर रामानुजा का देखा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, श्री पेरम्बदूर में हुआ था, और ये शगुन ब्राह्मण मतलब गॉड विद एट्रीब्यूट को फॉलो किया करते थे। फिर रामानंदा और कबीर कौन थे, तो इन्होंने एक नया पाथ लोगों को शो किया था, अभी तक जो चल रहा था उससे अलग लोगों को बताया, कास्ट डिस्टिंक्शन का अपोज किया, इक्वालिटी में बिलीव किया, हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने में काफ़ी बड़ा योगदान था कबीर का और गुरु नानक का। पूरी लाइफ इन्होंने डिवोट कर दी। लव और डिवोशन की जो फीलिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलराइज हो गई। फिर बंगाल और महाराष्ट्र में चैतन्य महाप्रभु जो थे वो बंगाल में आए, जो डाउन ट्रोडन लोगों के लिए हेल्प किया करते थे, उनके लिए सिंपैथी रखते थे, कास्ट डिस्टिंक्शन का अपोज करते थे, आइडोलेट्री का अपोज किया करते थे। महाराष्ट्र में ज्ञानदेव आए जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी, जो भगवत गीता की एक डायलॉग है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। भक्ति मूवमेंट का क्या इंपॉर्टेंस था, तो इंपॉर्टेंस वही था कि कास्ट डिस्टिंक्शन थोड़ी कम हो गई, वुमेन को इक्वल इंपॉर्टेंस दिए जाने लग गई, रीजनल लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, और उसके अलावा चैरिटी, सर्विस टू फेलो पीपल, ये सारे नए थॉट्स लोगों के अंडर में आने लगे। तो ये सारा था भक्ति मूवमेंट में जो हमने देखा। आप इसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा कि मोस्ट फेमस डिसाइपल कौन थे रामानंदा के, तो कबीर थे। माधवा किस प्रिंसिपल को प्रीच किया करते थे, कहाँ पे किया करते थे, तो कन्नड़ में किया करते थे। तो ये सारी चीज़ें। फिल इन द ब्लैंक्स, अजमेर वॉज द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ विच सूफी सेंट, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्बारका और बल्लवाचार्य ने अपनी कौन टीचिंग कहाँ पर दी, तो तेलंगाना रीजन में दी। तुकाराम किसके कंटेम्प्रेरी थे, तो शिवाजी के कंटेम्प्रेरी थे। ठीक है, तो ऐसे आप ये सारे MCQ सॉल्व कीजिएगा, आपके क्वेश्चन आंसर काफ़ी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, दैट इज़ इट फॉर द डे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।